वली हो जाए वो भी अपने माँ बाप के हक को अदा नहीं कर सकता। अभी करीब ही में उस आशिके रसूल की तारीख गुजरी है कि जिसे के जिनका नाम बड़े ताबईन में खैरुत ताबईन में आता है, जिनको दुनिया आशिके सादिक आशिके रसूलुल्लाह हजरत सैयदना उवैस करनी के नाम से जानती और मानती है। तारीख पढ़ो तब पता चलेगा। उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर मेरे आका के रुखे अनवर का दीदार करने नहीं गए तो सिर्फ अपनी नाबीना बूढ़ी माँ, उस माँ की आप खिदमत कर रहे थे। माँ की खिदमत का वो सिला आपको मिला दोस्तों कि बैठे थे उवैस करनी कहाँ बैठे थे? यमन में। कहाँ थे? यमन में। जाहिरी आंखों से दीदारे मोहम्मद न हुआ, जाहिरी आंखों से दीदारे मोहम्मद न हुआ, फिर भी करते थे बहुत प्यार उवैस करनी, फिर भी करते थे बहुत प्यार उवैस करनी। रहे यमन में, रोजाना आका के रुखे अनवर का दीदार करते हुए नजर आते थे। ये कोई जरूरी नहीं है आपका बेटा आलिम हो तो आप भी जन्नती हो जाओ, आपका बेटा भी जन्नती हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके खानदान में कोई बहुत बड़ा आलिम हो तो वो आपका आलिम जो है आप पूरे खानदान को जन्नती बनवा दे। नहीं, पहले वो आलिम अगर उस आलिम का खात्मा बिल खैर हुआ, अगर वो आलिम जन्नत में जाएगा तब आपके लिए वो बख्शिश की दुआ कर सकता है। अगर वही डगमगा जाएगा तो जिसके चक्कर में फंस के तुमने अपनी आखिरत खराब कर लिया है तो तुम क्या जवाब दोगे? सोचो, सरकार के जमाने में और मेरे आका कौन है? सैयदुल अंबिया है। न कोई नबी मेरे नबी की तरह हुआ, न कयामत तक हो सकता है। और वो आला मुकाम मेरे नबी का है कि आओ बरेली के इमाम से पूछते हैं। बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते वालिदैन, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार के हमारे जमाने ही में कौन कौन लोग थे आपको पता है? अबू जहल भी था कि नहीं? बोलो बोलो मेरे भाई, था ना? और अबू लहब वो भी था, उतबा वो भी था, शैबा वो भी था। उसने नबी के सुबह को देखा, नबी के शाम को देखा, नबी के मौजज़ात को देखा, नबी के कमालात को देखा। लेकिन अबू जहल को पहले पूरे मक्के के लोग अबुल हिकम कहते थे, हिकमतों का बाप। लेकिन मेरे मुस्तफा ने सिर्फ एक बार कहा कि तुझको किसने अबुल हिकम कह दिया? तू तो अबू जहल है, जाहिलों का बाप है तू। आज तक दुनिया अबू जहल को अबुल हिकम ना कह के अबू जहल से जानती है। क्यों? इसलिए कि किसी दुनियादार ने नहीं कहा है, महबूबे परवरदिगार ने कहा है। अब आओ तुम्हें बताऊं, अबू जहल ने नबी का सुबह देखा, नबी का शाम देखा, यहाँ तक कि नबी के मौजज़ात को देखा। वो कंकरी लेके आया, वो मौजज़ा मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आपने कई बार सुना होगा उलमा से। वो मौजज़ा भी देखा कि कंकरी ने मुट्ठी में कलमा पढ़ा, उसके बावजूद वो बदबख्त ईमान ना ला सका। और उवैस करनी ने न नबी का जाहिरी तौर पर सुबह देखा है, न शाम देखा, न दोपहर देखा, न नबी से मुलाकात किया। लेकिन वाह सरकार उवैस करनी, आपकी अज़मतों पर मेरी हजार जाने कुर्बान हो कि आमना के लाल से पूरी दुनिया दुआ कराए। आका मेरे औलाद के लिए दुआ कर दो, आका मेरे खानदान के लिए दुआ कर दो, आका मेरे भाई के लिए दुआ कर दो, आका उनके लिए दुआ कर दो। लेकिन वाह सरकार उवैस करनी के मर्तबे को समझो। उवैस करनी
फरमाए, ए अमीरुल मोमिनीन, ए उमर जाना, तो मेरे आशिक़े सादिक से मेरी उम्मत के मग़फ़िरत की दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो शायर कहता है बड़े प्यारे अंदाज में, बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे हुए से करनी ने पी इश्क़े नबी का जाम लिया। हज़रात, तो मैं ये कह रहा था कि आदमी चाहे कितना बड़ा बुलंद मकाम हासिल कर ले, माँ बाप के नजर में वो बच्चा ही होता है कि नहीं? अरे यार, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, वली बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, लेकिन माँ बाप की नजर में बच्चा ही। इमाम आज़म, अल्लाह अल्लाह, इमाम आज़म के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा होगा कि अगर इल्म सुरैया सितारे पर हो तो वहाँ से भी हासिल कर लेगा। अल्लाह अल्लाह, जिसे दुनिया नोमान बिन साबित कहेगी, जो हमारे इमाम हैं, इमाम आज़म, जिनके मसलक की हम तकलीद करते हैं, हम हनफी मसलक हैं दोस्तों। वो इमाम आज़म अबू हनीफा कि अपने ज़माने में आपसे बड़ा कोई फ़कीह और आलिम नहीं था, लेकिन आपकी अम्मी जान, बहुत प्यारा वाक़या है, आपकी अम्मी जान आपकी, अल्लाह अल्लाह, एक मसला इमाम आज़म से पूछती है, एक मसला इमाम आज़म से पूछती है, जिनसे बड़ा कोई उस जमाने में मुफ्ती था ही नहीं। बड़े बड़े मुफ्तियों से बड़े मुफ्ती इमाम आज़म थे दोस्तों। माँ उनकी एक मसला पूछती है अपने बेटे से, हज़रत इमाम आज़म उस मसले का जवाब देते हैं और उसके बाद अर्ज करते हैं अदब से बैठ के अम्मी की बारगाह में, अम्मी आपके दिल को तसल्ली हुई? माँ ने कहा, बेटा मुझे तसल्ली नहीं हुई। मुझे तसल्ली, तो कहा तब अम्मी क्या करूं? मुझे किसी और मौलाना के पास। अल्लाह अल्लाह, आवाज कह दिया अम्मा पापा इस तरीके से, हैं पूरा इलाका हमें मुफ्ती साहब चाहते तेरे बंदे पे आई थी। जब अम्मा पापा इज्जत न करें तो इलाका कैसे? नहीं, माँ बाप के मर्तबे को समझो। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, माँ समझ में नहीं आया? कहा नहीं बेटा, माँ को गोद में लेते हैं, अल्लाह अल्लाह, और उसके बाद माँ को उठाते हैं, उठाने के बाद लेके जाते हैं एक बहुत बड़े मुफ्ती के पास, उनके पास ले जाके माँ को पेश किया और उसके बाद मुफ्ती के करीब गए। सरकार इमाम आज़म जब आए तो मुफ्ती साहब की हालत वैसे ही खराब हो गई। अरे हुजूर वाला आप तशरीफ ले आए, आप हुक्म दे देते तो मैं खुद ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा क्या करूं? मेरी माँ ने एक मसला मुझसे पूछा और मैंने बताया भी है, लेकिन इनको तशफ़ी नहीं है, लिहाजा आप बता दीजिए। अब वो इमाम साहब कहते हैं, हुजूर जो भी सीखा आप सीखा हूँ, और मैं क्या बता दूं, घर का डॉक्टर सुई लगा दे तो कम आराम होता है, घर का डॉक्टर दे दे तो कम यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद कहेंगे बुखार नहीं खत्म हुआ, लेकिन वह बाहर के डॉक्टर आ जाए, सुई लगा दे तो हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया सब मामला। अब देखिए घर ही के हैं, इतने बड़े इमाम हैं, लेकिन वालदा कहती मुझे तशफ़ी नहीं। उसके बाद इमाम साहब जो थे वो कहते हैं, हुजूर हमने जो भी सीखा आपसे सीखा है, और जो मसला आप पूछ रहे हैं मुझे पता भी नहीं, मैं क्या बता दूं, मुझे पता भी नहीं, मैं क्या बता दूं। हजरत इमाम आज़म फरमाते हैं, नहीं जानता? कहा नहीं जानता हुजूर। आप फरमाते हैं, मैं तुम्हारे कान में बता देता हूँ चुपके से, लेकिन मेरी अम्मी देख ना पाए, मैं बताता हूँ तो मेरी अम्मी को बता देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम आज़म चुपके से वो मसले का जवाब आलिम साहब, मुफ्ती साहब के कान में बता देते हैं, और तुरंत जो है वो मुफ्ती साहब कहते हैं